हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब परिवार में। आज हम करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कब लागू हुई थी? 2018 में, 2019 में, 2020 में या फिर 2021 में? सीधी बात है, जब 2020 है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी 2020 को लागू हुई होगी। क्वेश्चन है नेक्स्ट, NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या होगा? 5+3+3+4, 10+2, 8+4 या फिर 6+3+3? तो याद रखिएगा, इसका ढांचा होने वाला है 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NEP 2020 में प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में सिखानी पड़ेगी? अंग्रेजी, मातृभाषा या हिंदी भाषा, हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा? तो मातृभाषा या स्थानीय भाषा में जो बच्चा है उसको प्राथमिक शिक्षा देनी होगी। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में GER, जिसको कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, का कितना प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है? 30%, 40%, 50% या फिर 60%? तो 50% इसका लक्ष्य है वो रखा गया है। NEP 2020 में शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता क्या तय की गई है? स्नातक, BEd, 4 वर्षीय एकीकृत BEd या फिर मास्टर? तो 4 वर्षीय एकीकृत BEd को रखा गया है इसका योग्यता। नेक्स्ट है, NEP 2020 के अनुसार बच्चों की स्कूली शिक्षा किस आयु से शुरू होगी? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष? तो 3 वर्ष से स्टार्ट हो जाएगी उनकी स्कूली शिक्षा। ठीक है। नेक्स्ट है कि NEP 2020 में किस कक्षा तक छात्रों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था की गई है? कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10 या फिर कक्षा 12? तो कक्षा 12 तक व्यवस्था की गई है मिड डे मील की। ठीक है। नेक्स्ट है, NEP 2020 के अनुसार किस कक्षा में व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी? कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 9 या फिर कक्षा 11? तो कक्षा 6 से ही बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिससे बच्चे अच्छे से अच्छे व्यवसाय शिक्षा को सीख सकें। NEP 2020 में किसे बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान का आधार माना है? देखिए, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, पढ़ना और लिखना, गणित और विज्ञान, भाषा और गणित, कला और संगीत। देखिएगा, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, संख्यात्मक ज्ञान मतलब गणित, तो भाषा और गणित को माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर शिक्षा के बारे में। ये है कि NEP 2020 के अनुसार किस कक्षा में कंप्यूटर शिक्षा शुरू हो जाएगी? कक्षा 1, कक्षा 6, कक्षा 3, कक्षा 6, कक्षा 9? तो कक्षा 6 से ही शुरू हो जाएगी हमारी कंप्यूटर शिक्षा। अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NEP 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का प्रमुख किसे बनाया गया है? प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? तो प्रधानमंत्री को बनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NEP 2020 के अनुसार किस कक्षा से बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा? कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 12 या फिर कक्षा 11? तो कक्षा 10 से किया जाएगा बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव। NEP 2020 में किसे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा तैयार करने का दायित्व दिया गया है? देखिएगा, NCERT को, CBSE को, UGC को या फिर AICTE को? तो NCERT को दिया गया है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा का तैयार करने का दायित्व। नेक्स्ट है, NEP 2020 के अनुसार किस कक्षा से छात्रों को कला, संगीत और खेल में भाग लेना अनिवार्य होगा? कक्षा 1, कक्षा 3, कक्षा 6 या फिर कक्षा 9? तो देखिए, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कक्षा 6 से, तो कक्षा 6 से ही स्टार्ट हो जाएगी इन तीनों के बारे में शिक्षा देना। नेक्स्ट है कि NEP 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा कोष का प्रबंधन किसे सौंपा गया है? वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, RBI या फिर नीति आयोग? तो शिक्षा मंत्रालय को सौंपा गया है
इसका प्रबंधन का भार। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि NEP 2020 के अनुसार किस कक्षा के छात्रों को विज्ञान, वाणिज्य, कला के चयन की स्वतंत्रता होगी, यानी वो अपना चूज कर सकते हैं। कक्षा 9 से, कक्षा 10 से, कक्षा 11 से या फिर कक्षा 12 से। तो कक्षा 11 से वो चूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 में किसे राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान का दायित्व दिया गया है? NCERT, UGC, AICTE या फिर नीति आयोग। तो UGC को दिया गया है इसका दायित्व। नेक्स्ट है कि NEP 2020 के अनुसार किस कक्षा के छात्रों को कंप्यूटर प्रोग्राम सिखाया जाएगा? कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 10 या फिर कक्षा 12। तो कक्षा 6 से ही स्टार्ट हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट है कि NEP 2020 किसे राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का प्रमुख बनाया गया है? प्रधानमंत्री, याद रखिए, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री या फिर वित्त मंत्री। तो प्रधानमंत्री को बनाया गया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि NEP 2020 के अनुसार किस कक्षा से छात्रों को व्यावसायिक शिक्षण दिया जाएगा? ये मैंने अभी बता दिया था, कक्षा 6 से। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हाँ, NEP 2020 में किसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन समिति का प्रमुख बनाया गया है? प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री या फिर वित्त मंत्री। तो शिक्षा मंत्री को बनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष। नेक्स्ट है देखिएगा, NEP 2020 में किसे राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान का दायित्व दिया गया है? राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान, तो वो दिया गया है UGC को। ये भी रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले वीडियो भी आपके किसी न किसी एग्जाम से रिलेटेड ज़रूर रहेंगे। धन्यवाद।